बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस, पत्नी, सास और साले को जमानत। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष को आत्महत्या ने न केवल उनके परिवार को झकझोर दिया बल्कि ये पूरे देश में चर्चाओं का विषय बन गया। 26 वर्षीय अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद उनके परिवार के 3 सदस्य, पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी इस आरोप के आधार पर की गई थी कि इन लोगों ने अतुल को मानसिक उत्पीड़न का शिकार बनाया और इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने आत्महत्या का कदम उठाया। बाद में इन तीनों को सिटी सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई। इस मामले में जमानत मिलने के बाद कई सवाल उठे, जैसे कि क्या ये आत्महत्या पारिवारिक विवाद का परिणाम था और क्या परिवार के अन्य सदस्य इसके लिए जिम्मेदार हैं? अतुल सुभाष की आत्महत्या क्या था कारण? अतुल सुभाष एक होशियार और सफल एआई इंजीनियर थे। उन्होंने बेंगलुरु में एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम किया और अपने पेशेवर जीवन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इसके बावजूद उनके निजी जीवन में तनाव और परेशानियां थी। बेंगलुरु के एक पॉश इलाके में स्थित उनके घर में अतुल के परिवार के साथ उनके रिश्ते तनावपूर्ण थे। उनके करीबी सूत्रों के अनुसार उनका पत्नी के साथ नियमित रूप से विवाद होता था और ये तनाव मानसिक उत्पीड़न की ओर बढ़ता गया। ये आत्महत्या किसी अकेले पारिवारिक विवाद का परिणाम हो सकती थी या फिर ये मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा मामला भी हो सकता था। हालांकि पुलिस ने यह आरोप लगाया कि अतुल सुभाष के परिवार के सदस्यों ने उन्हें लगातार मानसिक रूप से परेशान किया, जिससे वे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनकी पत्नी निकिता, सास निशा और साले अनुराग, जिन पर यह आरोप था कि वे उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। गिरफ्तारी और जमानत की प्रक्रिया। इस मामले में सबसे बड़ी बात ये थी कि पुलिस ने इस केस में सिर्फ परिवार के उन सदस्यों को गिरफ्तार किया जिन्हें अतुल की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। ये गिरफ्तारी प्रयागराज और गुरुग्राम से की गई थी। जब पुलिस ने इन तीनों की भूमिका पर गंभीरता से जांच की और पाया कि उन्होंने अतुल के मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित किया। हालांकि आरोपियों के वकील ने इन सभी आरोपों को नकारा किया और कहा कि वे निर्दोष हैं। उनका कहना था कि अतुल ने खुद अपनी जान ली और इसके पीछे पारिवारिक तनाव और मानसिक समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। जमानत की सुनवाई के दौरान वकील ने यह भी कहा कि आत्महत्या की परिस्थितियां इतनी जटिल हो सकती हैं कि किसी एक कारण को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। सिटी सिविल कोर्ट ने इन तीनों आरोपियों को जमानत दे दी, लेकिन इस फैसले ने सवाल खड़े कर दिए कि क्या ये फैसला सही था या क्या पुलिस को और अधिक साक्ष्य जुटाने चाहिए थे। कोर्ट ने कहा कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि इन तीनों ने अतुल की आत्महत्या में सीधे तौर पर भूमिका निभाई, तब तक उन्हें जमानत दी जा सकती है। मानसिक उत्पीड़न और पारिवारिक तनाव। आत्महत्या का कारण। अतुल सुभाष की आत्महत्या ने ये महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि क्या पारिवारिक तनाव और मानसिक उत्पीड़न किसी व्यक्ति को आत्महत्या के कगार पर पहुंचा सकता है। ये सवाल समाज में एक बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि बहुत से लोग मानसिक उत्पीड़न को एक गंभीर मुद्दा नहीं मानते हैं। आत्महत्या के कई कारण हो सकते हैं, जैसे आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक विवाद, मानसिक अवसाद और अकेलापन। बेशक हर आत्महत्या की अपनी अलग कहानी होती है, लेकिन ये सच है कि परिवार और समाज का दबाव किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकता है। अतुल के मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव ने उन्हें इस स्थिति में पहुंचाया जहां उन्होंने अपनी जान लेने का कदम उठाया। कभी कभी परिवार के सदस्य ये नहीं समझ पाते कि उनके शब्दों और कार्यों का असर किसी के मानसिक स्वास्थ्य पर हो सकता है। अतुल सुभाष की स्थिति कुछ ऐसे ही हो सकती थी, जहां परिवार के दबाव और अवसाद के कारण उन्होंने आत्महत्या का कदम उठाया। जमानत का फैसला, क्या ये सही है? सिटी सिविल कोर्ट द्वारा जमानत का निर्णय इस मामले में महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये कोर्ट की ओर से एक संदेश था कि आरोपियों को दोषी साबित होने तक न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। हालांकि ये भी सच है कि जमानत मिलने के बाद कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या कोर्ट ने परिवार के मानसिक उत्पीड़न के आरोपों को हल्के में लिया है।